Sadhguru explains yoga symbolism, snake, a agent of devil or divine. योगा आजकल हर कल्चर, मजहब और इलाके में बहुत तेजी से एक्सेप्ट किया जाने वाला एक रिचुअल बन चुका है, जिसकी मेन वजह हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड और ना जाने कौन कौन से वुड में टॉप रैंकिंग सेलिब्रिटीज योगा को प्रमोट करते हुए मूवीज, ड्रामाज, टीवी शोज और खास तौर पर सोशल मीडिया पर योगा करते हुए अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं। इनमें मशहूर आयरन मैन वाला एक्टर आलिया भट्ट, मलाइका अरोरा, जेनिफर लोपेज, परिणीति चोपड़ा, हुमा खान, जैकलीन फर्नांडिस, माइली साइरस, बिपाशा बासु, माहिरा खान, आयशा उमर, हिरा मानी, महविश हयात, सना फखर, हुसैन सिस्टर्स, अली जफर, मीशा शाफी, शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार, मिलन सुमन, शेखर धवन, वरुण धवन, दिया मिर्जा शामिल हैं। ये बात सच है कि इनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ फिट रहने और वेट लूज करने के लिए ही योगा में एंटर हुए हैं। इनमें से कुछ को छोड़कर बाकी सबको योगा का 1% भी इल्म नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ये जानने के बाद भी अगर कोई योगा कंटिन्यू करता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पर करे, क्योंकि योगा डिमोनिक पोजेशन से जुड़ा हुआ है। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कर रहा, इसके पीछे मुकम्मल सबूत है। योगा को ज्यादातर ये कहकर प्रमोट किया जाता है कि ये जिस्मानी सेहत और दिमागी सेहत दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये सिर्फ कुछ सांस लेने वाली एक्सरसाइजेज हैं और इससे बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन क्या ये बात सच है? आज की वीडियो में हम एक एक चीज को अच्छी तरह से जानेंगे। योगा के बारे में मुझसे कई गुना ज्यादा इल्म वो शख्स रखता है जो योगा सिखाता है। चलिए उसी के मुंह से सुनते हैं कि योगा क्या है। सदगुरु कई सालों से योगा सिखा रहे हैं और इस वीडियो क्लिप में जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, इसमें ये योगा के मेन सिंबल स्नेक यानी सांप के बारे में बता रहे हैं। इस क्लिप के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे योगा एक शैतानी प्रैक्टिस है। आप जरा ये क्लिप देखें। कॉपीराइट की वजह से मैं आपको ये क्लिप तो नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको मैं पढ़ के बताता हूं। Whatever part of the world, whatever the culture, whatever religious backgrounds, where there's an exploration or experience of mysticism, there will be snakes in abundance, either symbolically or in reality, whether it's the ancient cultures of Mesopotamia, Greek, Egypt, Cambodia, Vietnam, and of course we don't have to mention India, because there is no Indian temple without a snake. So one aspect of it is symbolism, because the yoga uses the snake, a coiled up snake, as Kundalini. But the reason why it has earned that symbolic status is beings who are of celestial nature, beings who are in consciousness and capability superior to what is human nature, they have always chosen to take the form of snake whenever they are here in this dimension of existence. This is an experience you can trace back into every mythology on the planet. In India, there are innumerable stories, starting from Shiva being an ego to all the goddesses anywhere in the world, the Middle Eastern one, the North African ones, the Mesopotamian ones, the Asian ones, Southeast Asian ones, Central European ones. You will see goddesses and snakes are always symbolized together. सदगुरु ने कहा, आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जिस भी कल्चर से आपका ताल्लुक है, जहां भी सूफीइज्म, मिस्टिसिज्म की बात होगी, वहां सांपों का जिक्र आपको जरूर मिलेगा। फिर चाहे सिंबलिज्म में हो या हकीकत में, फिर चाहे मेसोपोटामिया का कदीम कल्चर हो, मिस्र, कंबोडिया, वियतनाम, और बेशक हमें इंडिया का नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां सांप ना हो। इस सिंबलिज्म का एक पहलू ये है क्योंकि योगा इस सिंबल को घूमते हुए सांप के तौर पर इस्तेमाल करता है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। लेकिन सांप ने यह सिंबलिज्म इसलिए कमाया है क्योंकि आसमानी जात, वो जात जो इंसानी शऊर
शऊर और सलाहियत से बहुत ऊंची हैं, उन्होंने हमेशा सांप ही की शक्ल लेना पसंद किया है। जब कभी भी वो यहाँ आते हैं, इस वजूद रखने वाली डायमेंशन में आकर ये तजुर्बा आप हर मिथोलॉजी में ट्रेस कर सकते हैं। इंडिया में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो शिवा से शुरू होती हैं और दुनिया भर में जितनी भी देवियां हैं, मिडिल ईस्ट वाली, नॉर्थ अफ्रीका वाली, मेसोपोटामिया वाली और एशिया वाली, सेंट्रल यूरोप वाली, आप देखेंगे कि सांप और देवियां हमेशा एक साथ ही पाई जाएंगी सिंबलिज्म में। आपने देखा सदगुरु ने मेरा काम कितना आसान कर दिया है। मैं कब से आपको बताता आ रहा हूं कि दुनिया भर में जितनी भी मिथोलॉजीज हैं वो सब की सब एक ही सोर्स से आई हैं और एक ही हैं। सदगुरु ने कहा कि आसमानी जात जब जमीन पर आती है तो वो हमेशा सांप की शक्ल लेकर आना पसंद करती हैं। ये कौन सी आसमानी जात की बात हो रही है? उसी जात की जिसे खुदा का कलाम अज़दहा पुराना सांप कहता है। यही वजह है कि वाहिद खुदा का कलाम ही सच्चा कलाम है, क्योंकि जब जब भी खुदा ने खुद को इंसानों पर जाहिर किया है तो वो सांप की शक्ल में नहीं बल्कि आदम जात की शक्ल में, आग की शक्ल में, बादल की शक्ल में दिखाई दिया है। आपको एक बार भी खुदा के कलाम में खुदा या खुदा के फरिश्ते सांप की शक्ल में दिखाई दिए हों ऐसा पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सांप वही हैं जिन्हें आसमान से फेंक दिया गया था। ये वही हैं जो खुद को खुदा बनाना चाहते थे। ये वही गिराए हुए फरिश्ते हैं जो सांप की शक्ल में पहले बागे अदन में अम्मा हवा को दिखाई दिए थे। ये वही सांप हैं जिनके बारे में खुदा ने फरमाया था, मैं तेरी और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा, यानी तेरी नस्ल और औरत की नस्ल में दुश्मनी होगी। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अगर आपने नोट किया हो तो नस्ल तो आदमी के नाम से चलती है, ना कि औरत के नाम से। तो यहाँ खुदाए कदूस किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो यहाँ यीशु मसीह की बात हो रही है। इस दुनिया में वाहिद यीशु मसीह के अलावा कोई भी इंसान बाप के बगैर पैदा नहीं हुआ। यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए। खुदा ने औरत से यीशु मसीह को पैदा किया, इसलिए यीशु मसीह औरत की नस्ल में से हैं। और अब जितने भी यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो सब नूर के फर्जंद हैं। नूर सिर्फ खुदा की जात है और यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का हकीकी नूर मैं हूं। नूर के फर्जंद का मतलब है रोशनी के बेटे। इनके लिए कलाम में लिखा है सन्स ऑफ लाइट। यीशु मसीह ने सांप यानी इब्लीस के सर को कुचला है और यही वजह है कि जो कोई भी यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो ऑटोमेटिकली सांप यानी इन गिराए हुए फरिश्तों का दुश्मन है। आप में से किसी ने कहा था कि भाई तू तो हाथ धोकर ही इनके पीछे पड़ गया। तो उसकी वजह यही है कि मैं नूर का फर्जंद हूं और मेरी जंग इन सांपों से है। अब जहां